हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो स्किल। मैं आकाश मोदी आपका स्वागत करते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैं आपको बता रहा था फार्मूला रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैंने बता रखा था आपको कि मैं आपको बस दो ही चीज़ याद कराऊंगा, एलबी और पाई आर। एलबी से रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिया था। अब पाई आर की बारी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक सर्कल है। तो सर्कल का आपको पता ही होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर से ही हमारे फॉर्मूले निकले, पाई आर स्क्वायर। और इसका सरकमफ्रेंस जो होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस मीन्स सर्कल की ये जो बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री से रिलेटेड जो ये एरिया है, उसे हम लोग उसे सर्कल का सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब चलिए हम 3D फिगर की बात करते हैं। तो 3D फिगर में क्या बताया था मैंने, हम लोग तीन चीज़ें निकालते हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम। CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इट्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने क्या बताया, सर्कल, ये देख रहे होंगे, ये ऊपर का भाग क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, जिसमें सर्कल का एरिया मैंने बताया पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका सरकमफ्रेंस मीन्स ये एरिया, इसे क्या बताया मैंने, 2 पाई आर होता है। अगर इस सर्कल को मैं इसमें ऐसे लगा दूं तो ये एक सिलेंडर का फॉर्म होगा। ये सिलेंडर बन गया, जिसमें कि एक कुछ हाइट गिवन है। इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं, क्या गिवन है, h गिवन है हमारे पास, और इसका जो रेडियस है हमारे पास r गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये जो कर्व फॉर्म में है उसका एरिया हमें निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या मतलब, सरकमफ्रेंस, ये देख लीजिए, सर्कल में हम लोगों ने क्या बात की, इसकी सरकमफ्रेंस की बात की। सरकमफ्रेंस में अगर हाइट दे दिया जाए तो ये कर्व फॉर्म में हो गया, और इसका हम लोग कहते हैं इसे कर्व सरफेस एरिया। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और इसे हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकल आया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व एरिया तो है ही, साथ में ये वाला एरिया इसका और इस पार्ट का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2 पाई आर h। और ये एरिया जैसा कि आप देख रहे होंगे सर्कुलर फॉर्म में, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका बेस का एरिया भी सर्कल का फॉर्म में, ये भी पाई आर स्क्वायर। इसे जब हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल फॉर्मूला निकल के आता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। और वॉल्यूम मीन्स ये जो सिलेंडर है कितना मटेरियल होल्ड कर सकता है, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर की बात। अब हम लोग चलते हैं कोन पे। कोन, ये देखिए हमारे पास ये एक कोन है, ठीक। तो कोन में भी हमारा होता है एक लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया ही उसको भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कोन कर्व फॉर्म में है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग मान लेते हैं इसका जो एरिया ऑफ बेस है उसकी रेडियस r मान लेते हैं, और ये जो स्लैंट हाइट है इसकी, इस स्लैंट हाइट को हम लोग l बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया जो होता है कोन का, वो होता है हमारे पास पाई आर l। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया में ये एरिया तो इंक्लूड होगा ही, इसका कर्व फॉर्म वाला, और साथ में ये एरिया भी इंक्लूड होगा। और कोन का जो ये पार्ट होता है वो किस फॉर्म में है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये पार्ट है हमारा सर्कल का पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसे ऐड करते हैं हम लोग, पाई आर कॉमन ले लें, ब्रैकेट में एल प्लस आर। यह हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब वॉल्यूम की बारी। वॉल्यूम मीन्स कि इस कोन में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पहले बचपन में लोगों ने, आप लोग लइया चना खाए होंगे, तो ये लोग कोन का यूज़ करते थे, इस फॉर्म में होता था, मतलब इसमें कितना चना ये होल्ड कर सकता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो वॉल्यूम मीन्स इसका वॉल्यूम होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। और यहाँ पे जो l दे रखा है, स्लैंट हाइट की बात करते हैं हम लोग, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। ये हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट दे रखी है h गिवन है हमारे पास, और स्लैंट हाइट हम लोग l बोलते हैं, और इसे क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये कैसे निकलेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये राइट सर्कुलर कोन है, तो इसमें ये पाई क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर,
और ये हमारा बेस हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे भी निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।